औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। कम से कम 3 एहसान तो करें। किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी ना दें। खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा भी ना करें। तारीफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई भी ना करें। तो ये 3 एहसान तो कम से कम आप कर सकते हैं। इतना तो करें ताकि आपका भी आखिरत और दुनिया संवरे और दूसरे की भी। तो जी आज हमने झटपट सी रेसिपी बनाई। हमने बनाई वाइट सॉस पास्ता। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। हर कोई आसानी से बना सकता है इसे, क्योंकि इसमें कोई इतना झंझट नहीं है। बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो जो है मेरे बिगनर्स बच्चियाँ भी बना सकते हैं अगर उनका दिल चाहे। कभी क्रेविंग का, कभी बच्चों को रात में क्रेविंग हो जाती है, कभी बच्चों को शाम में क्रेविंग हो जाती है। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था कम से कम 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला 2 टेबल स्पून और इसको थोड़ा सा भूना था। इसको भूनने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाली थी। चिकन मैंने 1 केजी के करीब डाली थी और इसको खूब अच्छी तरह चिकन को भून लिया था ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जी इसकी जो है जो स्मेल होती है चिकन में वो भी चली जाए। अच्छा, मैंने बोनलेस चिकन ली थी, आप चाहें मैंने सॉरी हड्डियों वाली चिकन ली थी, आप चाहें तो बोनलेस ले सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला था कम से कम 2 से 3 टीस्पून और फिर थोड़ा-सा पानी डाला था और इसमें मैंने कुछ भी यकीन करें नहीं डाला था, सिर्फ़ यही चीज़ें डाल के चिकन को गला लिया था। देखिए इसके फिर मैं जब ये गल जाएगी तो फिर इसके मोटे-मोटे से रेशे करूँगी। दूसरी तरफ मैंने जो है पानी बॉयल करने रखा था, इसमें मैंने घी डाल लें या आप तेल डाल लें, 2 टेबल स्पून डाला था और नमक डाल दिएगा अपने ज़ायके के मुताबिक। इसको डाल के इसको जब अच्छी तरह बॉयल आ गया था, फिर मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी थी। अच्छा, मैक्रोनी मैंने कम से कम डेढ़ पैकेट लिया था। डेढ़ पैकेट 1 एंड हाफ पैकेट लिया था। यानी क्या फिर मैंने जी तीसरा पॉइंट ये रखा था कि वही जो ऑयल जो मेरा चिकन में से जो बचा था ना थोड़ा बहुत, उसको में ही लहसुन अदरक डाला और इसमें मैंने भून के लहसुन अदरक गाजरें डाल दी थी। गाजरें मैंने 2 ली थी, 2 से ज़्यादा नहीं ली थी बिल्कुल भी। 2 लंबी-लंबी जूलियन कट करके डाल दी थी। इसको थोड़ा-सा भूना था क्योंकि गाजर को ज़रा थोड़ा भूनने में वो टाइम लगता है। फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाल दी थी। अच्छा, आपके यहाँ जो भी सब्ज़ी खाना चाहें बच्चे वो डाल लें आप, क्योंकि मेरे यहाँ गाजर और शिमला मिर्च ज़्यादा शौक से खा ली जाती है तो मैंने ये डाली थी। इसमें मैंने कैबेज नहीं डाली थी, आप चाहें तो इसमें कैबेज भी डाल सकते हैं। फिर नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी मिर्च 2 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, काली मिर्च 2 टीस्पून, ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी थी और इसको डाल के खूब अच्छी तरह अच्छा इसमें मैंने सॉरी 1 टीस्पून जो है तिक्का मसाला भी डाला था और इसको खूब अच्छी तरह जो है मिला लिया था और इसे थोड़ा-सा तेज़ आँच पे ही, लेकिन हल्की आँच नहीं की थी मैंने जब सब्ज़ी भुनी थी, तो इसको तेज़ आँच पे ही भून लिया था थोड़ा-सा। फिर मैंने इसमें चिकन डाली थी मोटी-मोटी, मैंने कहा था ना बॉयल जो चिकन हुई थी मेरी, वो क्या नाम है मोटी-मोटी करके इसमें डाल दी थी। बहुत बारीक रेशे नहीं किए थे मैंने, मोटे-मोटे ही रखे थे क्योंकि बच्चे ज़रा मोटी-मोटी चिकन आती है तो बच्चे ज़रा खुशी से खा लेते हैं। फिर मैंने जो है तीसरी तरफ ये था कि मैंने बटर लिया था। बटर कम से कम मैंने समझें तो जो स्मॉल वाला होता है ना, वो स्मॉल वाला पूरा बटर ले लिया था और वो जो है इसको खूब अच्छी तरह से मैंने बटर को जो है पिघला लिया था। जब ये पिघल गया था मेरा बटर अच्छी तरह से, इसमें अच्छा ऑयल डाल के मैंने पिघलाया था। ऑयल कम से कम 2 टीस्पून ज़रूर डाल दिएगा ताकि आपका बटर इस तरह जलेगा नहीं। फिर मैंने इसमें मैदा डाला था। मैदा मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाला था और 2 से 3 टेबल स्पून मैदा डाल के इसको भी खूब अच्छी तरह से मैंने भूना था ताकि मैदे का कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। अच्छी तरह से इसमें भीनी-भीनी सी ज़रा खुशबू आने लगे। तो आप
ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वाइट सॉस कैसे बनाते हैं, वाइट सॉस का पास्ता किस तरह बनाते हैं। तो मैंने बहुत आसानी सी झटपट सी रेसिपी बना ली थी। फिर मैंने इसमें दूध डाला था जब ये भुन गया था। फिर दूध आप अपने मुताबिक डालिएगा। अच्छा, वाइट सॉस जब बनाएँ तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया करें, क्योंकि वाइट सॉस रख के भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। फिर देखें ये मज़ेदार सा यमी यमी सा हमने दूध डाला था, इसमें खूब अच्छे से जो है गाढ़ापन आ गया था। फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाले थे। मसालों में मैंने जो है टिक्का मसाला 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और हाँ, इसमें मिक्स हर्ब भी डाले थे मैंने 1 से 2 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिला लिया था। फिर मैंने जी इसमें क्रीम डाली थी, थोड़ी-सी क्रीम डाली थी, क्रीम या मलाई जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप डाल दिएगा। इसमें थोड़ा-सा जो है ना थिकनेस तो आती है, इसमें थोड़ा-सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, मैंने चीज़ बिल्कुल नहीं डाली थी, चीज़ के बगैर मैंने ये बनाया था। अच्छा, इस ये देखिए ये इतना गाढ़ा रखिएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किएगा, क्योंकि रख के भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। फिर मैंने इसमें वो जो वेजिटेबल और चिकन जो मिलाई थी ना, ये वो सब डाल दी थी इसमें, खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। झटपट सा ज़बरदस्त सा यमी यमी सा बस व्हाइट सॉस बनाया, उसमें सब चीज़ें मिक्स कर ली। ये फिर मैंने इसमें मैकरोनी मिक्स कर दी थी, और मेरा मज़ेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया था। देखिए, कोई ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं लगी, फटाफट झटपट चीज़ों से, घर की ही चीज़ों से आपका ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया। क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं ना, कभी रेड सॉस, कभी व्हाइट सॉस, उनकी अपनी फ़रमाइश होती है। जब जो चीज़ चाहता है उसकी फ़रमाइश कर देते हैं कि हमें ये वाला पास्ता खाना है, हमें ये वाला पास्ता खाना है। अच्छा जी, ये व्हाइट सॉस पास्ता मेरा तैयार हो गया था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप मेरी रेसिपी सबसे पहले देख सकें। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, ब्यूटीफुल सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। तो बताइए कैसा लग रहा है? लग रहा है ना माउथ वाटरिंग सा, ज़बरदस्त सा, यम्मी सा? और ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं जो शुरू में आपसे बात कहती हूँ वो आप लोगों को कैसी लगती है, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग के शहर में आप किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और आपके शहर में, आपकी कंट्री में किस तरह का मौसम है। अच्छा, यहाँ तो कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़रा बेहतर मौसम है, अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे गर्मी थोड़ी हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल गर्मी नहीं है, अभी बारिशें ख़त्म हुई थी, तो अभी ज़रा गर्मी जो है ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह कम ही है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा मौसम है। और हाँ, अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।